से करते हैं अलग अलग भक्तों को, तो ये आपको सुनना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं, विद्या कुल धन मदे कृष्ण नहीं पाए, भक्ति ते अन्य से पाए यदुराए। बहुत विद्यावान व्यक्ति होगा ना, आई एम एमटेक इंजीनियर, कृष्ण कहें, चैतन्य कहते हैं, देन व्हाट? आई एम ब्राह्मण, बोले देन व्हाट? विद्या कुल धन, मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास 100 करोड़ का व्यापार है, बोले विद्या कुल धन मदे, जो कुंती महारानी ने भी कहा, जन्म ऐश्वर्या श्रुता श्री भी एदमान मद पुमान, ये ठाकुर जी को पसंद नहीं है। कौन? बोले विद्या कुल धन मद कृष्ण नहीं पाए, कृष्ण नहीं मिलेंगे, भक्ति ते अन्य से पाए यदुराय। वो यदुओं के यदुवंशी भगवान से कृष्ण केवल और केवल भक्तिया माम अभिजानती, भक्ति से प्राप्त होते हैं। हाँ, भक्ति करेंगे अगर प्रेम से तो ठाकुर जी पसंद करते हैं। एक बार महाप्रभु की लीला में जब महारास चल रहा था श्रीवास आंगन में, तो एक व्यक्ति आया जो झांक कर देख रहा था। महाप्रभु नाचते नाचते रुक गए, बोले लगता है कुछ गड़बड़ है आज। तो भक्तों से बोले पता करो, कोई व्यक्ति ऐसा है जो अधिकारी नहीं है फिर भी वो महारास में प्रवेश कर गया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। कहा बाहर जाकर देखो। देखा तो एक व्यक्ति था जो कि श्रीवास के द्वारा बुलाया गया था, जो बहुत बड़ा तपस्वी था, केवल दूध पी करके उसने पूरा जीवन गुजारा था। जब से पैदा हुआ पहले माँ का दूध पीता था, फिर गाय का दूध पीता था, लेकिन उसने कभी अन्न ग्रहण नहीं किया। तो उसको दूधाहारी साधु कहते हैं, जो दूध पर ही रहता है, केवल ना अन्न ना फल, केवल दूध पर। तो उन्होंने महाप्रभु को कहा, महाप्रभु ये दूधाहारी है, इसने बचपन से लेकर आज तक अन्न ग्रहण नहीं किया, बहुत बड़ा तपस्वी है। हम लोग सोचते हैं ना, वो एक वक्त खाते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, हम सोचते हैं बड़े साधु हो गए। भगवान कह रहे ना ना ना, उसको रोको। अभी कोई केवल दूध पीने से मेरे महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता, इसको भगाओ, वरना मैं नाचना बंद कर दूंगा, नाचूंगा नहीं। ठाकुर जी को ये सब पसंद नहीं है कि अगर किसी भी चीज का मद हो गया, मान लो अगर मैं अपने किसी नियम का ही मद अधिकारी हो गया ना, मद में आ गया। अहंकार बहुत तरह का होता है, नशा, कभी कभी अपने ही ज्ञान का नशा, अपनी तरक्की, अपनी उपलब्धियों का नशा, कोई भी नशा ठाकुर जी को पसंद नहीं। उनका भोजन ही है दूसरों का अहंकार खाना। खाते हैं, तृणावर्त को ऊपर ले गए, पहले अगर मारना था तो पहले ही मार देते, पहले ऊपर ले गए, हल्के हो गए, हल्के हो गए, हल्के हो गए, हल्के हो गए, तृणावर्त कह रहा ऊपर जा रहा, फिर च्यूं दम नीचे, खत्म। तो महाप्रभु का स्टाइल है भगवान का, पहले ऊपर ले जाएंगे फिर नीचे ले आएंगे। इसलिए जब ऊपर जा रहे हो तो डर जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं, तृणावर्त तो नहीं समझ रहे, तृणावर्त तो नहीं समझ रहे, ऊपर ले जा रहे हैं, बार बार बचना चाहिए। तो इसलिए यहां पर एक प्रेम दान की लीला है। एक दिन निज ग्रह आछे न शुइया, कृष्ण प्रेमानंद कांदे विहल हैया। एक दिन भगवान गौरहरि अपने घर में शयन कर रहे थे, तब अचानक कृष्ण प्रेम में विहल होकर क्रंदन करने लगे, जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि उनके अंदर राधा रानी का भाव जागृत हो गया। कृष्ण के अंदर जब राधा रानी का भाव आता है तभी वो चैतन्य बनते हैं, है ना, तभी वो चैतन्य कहलाते हैं। तो वो चैतन्य बन गए और क्रंदन करने लगे। राधा भावे व्याकुल हैया प्रभु डाके, माथुर विरही हाथ मारे निज बुके। और छाती पर हाथ मार मार कर रो रहे थे महाप्रभु कि हाय कृष्ण मथुरा चले गए। मथुरा विरह, मथुरा का विरह राधा रानी को उत्पन्न हो रहा है। 11 वर्ष की उम्र में कृष्ण गोकुल को त्याग कर मथुरा चले गए। हमारे वृंदावन विहारी आज मथुराधीश बन गए, चले गए। उस विरह में रो रहे थे और बार बार अक्रूर का नाम पुकार रहे थे। इस अक्रूर के कारण ही, ये अक्रूर बड़ा क्रूर है जो कि ले गया है हमारे कृष्ण को हमसे दूर। और बार बार कुब्जा को बद्दुआ दे रहे थे। यह कुब्जा बड़ा कृष्ण संग पाई, है ना, जो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा थी वो कृष्ण संग पा गई। देखो, हमको छोड़कर कृष्ण कुब्जा का संग करने गए, ऐसी कुब्जा दूर जाए, मर जाए, हमसे दूर चली जाए, हमारे कृष्ण को दूर ले गई, इस प्रकार से। और बहुत जोर जोर से रुदन कर रहे थे, शरीर के रोमांचित हो रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे। सची माता ने उनको देख लिया और देख करके महाप्रभु के पास आई। बड़ा भाग्यवती शची सब तत्व जाने, पुत्रेरा समुख कहे मधुर वचने। सुन सुन आर बाप मोरा सोनार सुत, जगत दुर्लभ तोरा देखी अद्भुत। बड़ी भागवती शची, शची माता जो बड़ी भाग्यशाली है, परम भगवान की भाग्यवान माता, परम सत्य के सभी तत्वों को जानती थी। सची माता कोई साधारण स्त्री नहीं, वही यशोदा मैया
सब सत्य जानती है। अपने पुत्र की ओर देखते हुए उन्होंने मधुर वचन में कहा, हे मेरे स्वर्ण बालक। भगवान चैतन्य का एक नाम सोनार गौरांग भी है। गोवर्धन में जब जाते हैं तो वहां पे एक मंदिर है, सोनार गौरांग मंदिर। सोनार यानी सोने के जैसे ठाकुर जी का कैसा शरीर है, रंग सोने जैसे, तप्त कांचन गौरांगी, वैसे ही है राधा रानी वाला रंग, राधा रानी का भाव ही है। हे मेरे स्वर्ण बालक सोनार सुत, मैं तुम्हारे पास जगत में दुर्लभ, अति दुर्लभ, अद्भुत चीज देख रही हूं, ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं। ये कौन सा स्वरूप प्रकट कर रहे हो? तुम ये कहते हो कि जो कोई भी आएगा, जो कुछ भी मांगेगा, मैं उसको वह दे दूंगा। रोते रोते कह रहे थे, मेरे कृष्ण मुझे दे दो और जो चाहिए वो ले लो, मेरे कृष्ण मुझे दे दो, जो चाहिए वो ले लो। इस विरह में रो रहे थे। मैंने सुना है कि तुम जब गया की यात्रा में गए थे अपने पिताजी का पिंड दान क्रिया करने विष्णुपाद स्थान में, तब भी तुमने वहां से जब से आए हो, वहां से ईश्वरपुरी पाद से दीक्षित होकर के तुम में न जाने एक अद्भुत मैं परिवर्तन देख रही हूं। पहले तुम इतना क्रंदन नहीं करते थे, अब रोने लग गए हो। तो रोना भक्तों को भगवत नाम में बहुत जरूरी है ना। भगवत नाम के लिए जप करते वक्त अगर आंसू आए तो बहुत उत्तम स्थिति है, रोना चाहिए भगवान के लिए। हमें रोना इस बात पे आता है कि आज महाप्रसाद देर से मिलेगा, आज एकादशी है, 12 बजे के बाद मिलेगा, आज मुझे ये नहीं मिला। रोते हम बहुत चीजों पे हैं, पोजीशन नहीं मिली, सेवा नहीं मिली, कीर्तन नहीं मिला, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन रोना चाहिए भगवत नाम के लिए कि प्रभु इतने वर्ष बीत गए, अब भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है आपके नाम में। टेप कब हटेगी, कब उस गुलाब जामुन का रस मैं पाऊंगा, वो हरि नाम का रस। तो उन्होंने कहा, मुझे भी वह कृष्ण प्रेम प्रदान कर दो, मुझे भी प्रेम दे दो, हे मेरे स्वर्ण सुत, मुझे वह प्रेम दे दो। इस प्रकार सती माता बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी और वो हाय कृष्ण करके क्रंदन कर रहे थे। यह सुनकर सच्ची देवी हृदय में अति आनंदित हुई और उस समय उन्होंने अचानक ही क्या कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, हे माता, वैष्णवों की कृपा से ही। किसकी कृपा से? ये नहीं बोला मैं तुझे कृष्ण प्रेम देता हूं, अपनी मां को तो दे ही सकते, मैं तुझे कृष्ण प्रेम, खुद ही कृष्ण है, राधा रानी के भाव में दे सकते थे। कहा नहीं, हे माता, वैष्णवों की कृपा से ही आप कृष्ण प्रेम को एक दिन प्राप्त करेंगी। किसकी कृपा से? एक किसने कहा है? स्वयं भगवान कह रहे हैं, कृष्ण प्रेम चाहिए तो वैष्णवों की शरण में जाओ। हे माता, केवल वैष्णवों की कृपा से ही आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तुम निश्चित रूप से जानो, जो मैं कहता हूं वह सत्य है। ये भी एड्रेस किया साथ में, इट इज ट्रुथ दैट ओनली यू विल गेट कृष्ण मर्सी बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज। क्यों? अहम भक्ता पराधीनो, क्योंकि मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूं। तुम मुझे ढूंढोगे, आकर भक्तों की निंदा करोगे और डीटी के सामने आके खड़े होगे, हाय कितने सुंदर है, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कहेंगे, वाह जी वाह, नाटक, आजा नाटककार, पकड़ लेंगे। और फिर वो ऐसा घुमाते हैं, हम घूमते रहते हैं, बड़ी बड़ी परिक्रमाएं करते, 4 धाम यहाँ वहां घूमते रहते हैं। अरे क्या जरूरत है क्लास में आने की, क्या जरूरत है भागवत सुनने की, क्या जरूरत है भक्तों के पीछे पीछे, हम कोई पूछे इनकी पीछे 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 पीछे। मत बनो पूछ, प्रभुपाद जी की पूछ मत बनो, किसी की तो पूछ बनो। अगर नहीं बनोगे तो फिर इस संसार में रह जाओगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि उनको जैसे ही यह बात बोली, तुरंत सच्ची माता के शरीर के रोंगटे खड़े होने लग गए और उनके हृदय में कृष्ण प्रेम का प्रादुर्भूत होने लगा। और वो कहने लगी, कृष्ण कृष्ण बोली डाके हृदय उल्लासे, कहे लोचन गोरार प्रथम प्रकाशे। यह लोचन दास ठाकुर कहते हैं प्रथम प्रकाश हुआ, पहली बार सच्ची माता के शरीर में रोंगटे खड़े हुए और वह जोर जोर से बोल रही थी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.